सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिट मास्टर। आज की इस वीडियो में हम कैमरा रॉ का इस्तेमाल करके वाइट बैलेंस सेट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं इस इमेज की लेयर पे जाके राइट क्लिक करके इसको कर लूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड मैं यहाँ से फिल्टर में जाके ओपन करूंगा कैमरा रॉ फिल्टर। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड ए और शिफ्ट कंट्रोल ए। ओके, हमारा कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक में आएंगे। सो दैट बेसिक पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा वाइट बैलेंस। इनमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ऑटो, कस्टम, एज अ शॉर्ट अगर आप रखेंगे सो दैट आप इसको रख के यहाँ पे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं अपना वाइट बैलेंस। एंड ऑटो करेंगे तो दैट कि ये ऑटोमेटिक आपकी वाइट बैलेंस को सेट कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत शटल चेंज आया है। मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा आपको। एंड यहाँ से कस्टम में यहाँ पे आपके पास एक ये जो पिकर दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाके जिस एरिया पे भी क्लिक करेंगे सो दैट वो उसके हिसाब से ये आपका वाइट बैलेंस सेट करेगा। मैं यहाँ से एज अ शॉर्ट रख रहा हूँ एंड नीचे आएंगे दैट यहाँ पे आपको टेम्परेचर एंड टिंट मिल जाएगा। तो टेम्परेचर आपके इमेज में आप कौन सा टेम्परेचर यानी कि कौन सा इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ। आप अपनी ओवरऑल इमेज को ठंडे क्लाइमेट में दिखाना चाहते हैं या गर्म क्लाइमेट में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर येलो की तरफ जाऊँ सो दैट यहाँ पे वार्म टेम्परेचर दिख रहा है। सो दैट अगर मैं इसको अपोजिट लेके जाऊँ यहाँ पे तो ये हमें ओवरऑल इमेज में जो फील आ रही है वो कूल की फील आ रही है। एंड टिंट में तो आप अपनी इमेज में ओवरऑल इमेज में कौन सा फील देना चाहते हैं, कलर का कौन सा फील देना चाहते हैं, दैट यहाँ से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर मैजेंटा की तरफ इसको ड्रैग कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रीन यानी कि ओवरऑल इमेज में ग्रीन फील आ रहा है। नाउ मैं यहाँ से इनको कर रहा हूँ 0। ओके, मैं यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ तो दैट मैं थोड़ा सा आई थिंक 8+8 यहाँ पे रख रहा हूँ एंड टिंट को मैं यहाँ से थोड़ा सा मजेंटा की तरफ आई थिंक 20। ओके, अब यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपको मिल जाएगा एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट। तो एक्सपोजर अगर आप यहाँ पे बढ़ाते हैं तो दैट आपकी ओवरऑल इमेज में ब्राइटनेस बढ़ने लगती है एंड अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका ओवरऑल इमेज डार्क यहाँ पे हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखें सो दैट यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सपोजर को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल जो है वो हमें वापस आ रही है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ समथिंग 1.15 एंड कॉन्ट्रास्ट। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे तो आपका जो डार्कर एरिया है एंड जो ब्राइट एरिया है वो बहुत ही हार्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको। एंड अगर आप इसको कम करेंगे तो दैट आपकी इमेज पूरी फ्लैट हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ समथिंग 9। नाउ हाईलाइट, अगर मैं यहाँ से हाईलाइट को बढ़ा, ये हाईलाइटेड एरिया है लाइक ये, जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है। मैं इसको अगर यहाँ से कम करूँ तो दैट इसकी ब्राइटनेस यहाँ से कम हो गई है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाया था तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। एंड अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लाइंस हैं ये यहाँ पे क्लिक हो रही हैं। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो वो यहाँ पे दिख रही है। शेडो आपका जो भी डार्कर एरिया ओवरऑल इमेज में जो डार्क एरिया है वो आपका शेडो है। अगर यहाँ से आप शेडो को बढ़ाते हैं सो दैट आपका जो भी डार्कर एरिया है उनमें जो डिटेल चली गई थी वो यहाँ पे वापस आने लगती है। तो अगर मैं इसको कम कर दूँ तो दैट कि ये ओवरऑल और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है वहाँ पे। बट मैं यहाँ से थोड़ा सा शेडो को बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग वापस लेके आनी है। तो ओवरऑल इमेज में जब भी वाइट बैलेंस आप सेट करते हैं, ओवरऑल इमेज में जब भी आप वाइट बैलेंस सेट करते हैं तो आपको ध्यान ये देना रहता है कि जितना ज़्यादा डिटेलिंग इमेज में से निकल सके उतना ज़्यादा हम निकालें। तो यहाँ पे हमारा जो शेडो है उसको मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिटेलिंग है वो वापस आ जाए। तो यहाँ पे वाइट्स, अगर मैं यहाँ से वाइट्स को बढ़ाऊँ सो दैट ये ओवरऑल आपके वाइट यानी कि जो भी ब्राइट एरिया है वो ऑलमोस्ट वाइट ही होता है।
सो दैट ये उस पर वर्क कर रहा होगा। एंड अगर मैं इसको कम करूँ सो दैट उसकी सैचुरेशन को, यानी कि जो आपका ब्राइटर एरिया था, जो वाइट था, उसकी सैचुरेशन को ये वहाँ से कम कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट आपकी हाईलाइट से लाइक मैच करता है, बट हाँ समटाइम्स ये डिफरेंट वर्क कर रहा होता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइट्स को कम कर रहा हूँ, समथिंग -8 एंड ब्लैक्स। सो ब्लैक्स ओवरऑल आपके ब्लैक ही एरिया पे काम करेगा। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओवरऑल इमेज में कोई भी चीज़ 100% डार्क नहीं होती है। सो दैट आप यहाँ पे ब्लैक को 100% माइनस मत करिएगा, यानी कि ऐड मत करिएगा डार्कनेस 100%। तो यहाँ से बहुत ही थोड़ा आप डार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे समथिंग 30 और 36 के अराउंड यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, तो ये बीच का जो टेक्सचर एंड ये सब है 3 पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन के बारे में बता दूँ, ये दोनों सेम ही रिजल्ट, समटाइम्स सेम ही रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन को ओवरऑल कम कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इमेज ओवरऑल ब्लैक हो गई है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। बट अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को ओवरऑल कम कर दूं तो यहाँ पे आपका कलर यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे नीला है तो यहाँ पे नीला दिख रहा है। ओवरऑल कलर की सैचुरेशन यहाँ पे कम नहीं होती है। तो समटाइम ये डिफरेंट काम करते हैं, बट ओवरऑल इनका जो काम करने का तरीका है वो दोनों सेम ही है। तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से यूज करता हूँ। यहाँ से सैचुरेशन थोड़ा सा अगर मुझे बढ़ाना है, सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ एंड वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए कम कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने ओवरऑल इमेज का वाइट बैलेंस सेट कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ एडिट के मेन्यू में सबसे ऊपर ऑटो का एक ऑप्शन है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया सो दैट कि ये आपका ओवरऑल ये जो सारी सेटिंग्स हैं उनको ऑटोमेटिक सेट करेगा, यानी कि आपके वाइट बैलेंस को या कलर्स को, सैचुरेशन को, शेडो वगैरह को, सबको अपने हिसाब से ऑटोमेटिक ये इमेज को एनालिसिस करके सेट करेगा। सो दैट मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ। सिंपल आपको एक बार क्लिक करना होता है इस पे एंड यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। अगर आपने इस पे क्लिक किया सो दैट आपकी ओवरऑल इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। एंड प्रोफाइल के बगल में यहाँ पे एक ये आइकन दिख रहा है, ब्राउज प्रोफाइल। इस पे आपने क्लिक किया, एक पैनल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके। सो दैट यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें, ओवरऑल लुक आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अमाउंट का एक स्लाइडर भी आपको दिख जाएगा। इसको आप ओवरऑल बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, या जितना आपको अमाउंट रखना है उस तरीके से यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे हमने जो यहाँ पे चेंजेस किए हैं मैं वही रख रहा हूँ। कलर, तो ये बने बनाए प्रीसेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइएगा सो दैट ये पूरा आप यहाँ पे एक्सप्लोर करिएगा। मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, हमने ओवरऑल इमेज में वाइट बैलेंस सेट कर लिया है और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर ली है। अब मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ओवरऑल इमेज। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं फिर से कैमरा रॉ में जाके मुझे फिर से सेटिंग्स को छेड़ना है, तो दैट उसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमने इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए किया था क्योंकि हम दोबारा कैमरा रॉ में जाके सेम सेटिंग्स पे काम कर पाए। अगर आप इस कैमरा रॉ के फिल्टर, ये जहाँ पे लिखा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये सेम सेटिंग के साथ इस इमेज को कैमरा रॉ में फिर से ओपन कर देगा। एंड यहाँ पे आप जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। देन यहाँ से आप ओके कर लें। सो आपने देखा कि किस तरह से हम कैमरा रॉ का इस्तेमाल करके इमेज में वाइट बैलेंस या कलर बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।